अभी जस्ट पहले हम देख रहे थे एग्जांपल, एक तो हमने एग्जांपल सिलिका जेल वाला देखा था, इसमें मैंने बताया अभी आपको कि जस्ट अगर जो बॉटल, लैपटॉप या फिर टिफ़िन खरीद के लाते हैं, परचेज करके लाते हैं, तो उसमें एक छोटा सा पाउच मिलता है, उस पाउच में छोटे छोटे बबल्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सिलिका जेल। और वो सिलिका जेल क्या करता है, क्यों रखते हैं हम उसके अंदर, इसलिए रखते हैं क्योंकि वो क्या करे, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब वो अपने सरफेस पे आके कलेक्ट कर ले, ठीक है। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। दूसरा एग्जाम्पल मैंने अभी आपको रेनकोट बताया, अम्ब्रेला बताया। रेनकोट पे क्या होगा, रेनकोट पे वाटर के मॉलिक्यूल्स आते तो हैं लेकिन उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं करते, इसलिए दैट इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन एग्जाम्पल। थर्ड हो गया एग्जाम्पल, जैसे डस्ट, मैंने अभी जब स्टार्ट किया था चैप्टर तभी बताया था कि एज फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर हम कुछ दिनों के लिए घर छोड़ के चले और जब आए तो डस्ट के पार्टिकल कलेक्ट होते हैं, तो डस्ट के पार्टिकल सरफेस पे आके कलेक्ट हुए लेकिन उसके अंदर पेनेट्रेट नहीं करते। ऐसा नहीं होता कि वो डस्ट के पार्टिकल अलमीरा के अंदर या फिर रैक के अंदर चले जाएंगे, नहीं, ये कभी नहीं हुए, ये केवल सरफेस पे आके मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, कलेक्ट हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। एक और एग्जाम्पल, जैसे मैंने जैसे ब्लैक बोर्ड पे हम चौक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से जब लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे चौक से जब लिखते समय ऐसा नहीं होता कि चौक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के अंदर चले जाते हैं, नहीं, वो केवल सरफेस पे कलेक्ट रहते हैं। हम इरेज करते हैं, इरेज हो जाता है, तो वो सरफेस पे कलेक्ट हो रहे हैं, पेनेट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द एब्जॉर्प्शन। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे सपोज करो हम ये बोलें कि चौक लिया और चौक को कलर्ड सॉल्यूशन में हमने डिप कर दिया, तो हम देखते क्या हैं, चौक को जब हम तोड़ेंगे तो अंदर तो केवल वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं, लेकिन चौक के बाहर कलर कलेक्ट हुआ दिखाई देता है। तो ये कंडीशन जो होती है, ये एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों की। आप पूछो कैसे, तो एब्जॉर्प्शन क्यों हुआ, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल उसके अंदर पेनेट्रेट कर गए, तो दैट प्रोसेस इज नोन एट एब्जॉर्प्शन। लेकिन कलर के पार्टिकल क्या हुए, चौक के सरफेस पे ही कलेक्ट होके रह गए, तो दैट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये डिफरेंस है। एक अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, जैसे मैंने एब्जॉर्प्शन में बताया था कि एक एब्जॉर्बेट होता है, एक दूसरा एब्जॉर्बेंट होता है, वैसे ही एब्जॉर्प्शन में भी होता है। एब्जॉर्प्शन में भी क्या होगा, एक आपका एब्जॉर्बेट होगा, दूसरा आपका एब्जॉर्बेंट होगा। एब्जॉर्बेट को हम सिंपली कह सकते हैं सॉल्यूट और एब्जॉर्बेंट को कह सकते हैं सॉल्वेंट। एज फॉर एग्जांपल, जैसे हमने कहा कि ब्लैक बोर्ड पे हम चॉक से लिखते हैं, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, एक सरफेस है, जिस सरफेस में हम चॉक से लिख रहे हैं, तो जो सरफेस होगा, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, ठीक है। और चॉक से हम लिख रहे हैं ना, चॉक से CHAL के चॉक, चॉक से हम सरफेस पे लिख रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। चॉक क्या होगा इसमें, चॉक जो होगा वो आपका एडजॉर्बेट होगा, क्या होगा, एडजॉर्बेट। समझ में आई बात, क्या एडजॉर्बेंट होगा, क्या एडजॉर्बेंट है, एक बार और समझ लो कि द सब्सटेंस विच इज बीइंग एडजॉर्ब्ड इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट यानी वो सॉलिड जो सरफेस पे, जिससे जो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, जो सरफेस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस पे, जो सरफेस जो किसी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। जैसे मैंने ब्लैक बोर्ड और चॉक ले लिया, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, सरफेस है जिस पर चॉक से हम लिखते हैं। तो चॉक क्या कर रहा है, चॉक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के सरफेस पे आ रहे हैं, जो आते हैं मतलब वो उठ जाएगा एडजॉर्बेट, और जिस सरफेस पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए आपके एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन के। नेक्स्ट आपका आता है जॉर्प्शन, एक टर्म है जॉर्प्शन। तो जॉर्प्शन में क्या होता है, वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ होंगी, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि एक हमने बीकर लिया, उसमें कलर सॉल्यूशन रख लिया, ये आपका कलर सॉल्यूशन है, और उसके अंदर हमने चॉक को, ये आपका चॉक है, अंदर इसके अंदर डाल दिया और कुछ देर के लिए छोड़ दिया। और जब कुछ देर का, सपोज करो 1 आवर के लिए हमने छोड़ दिया, 1 आवर के लिए छोड़ दिया, और जैसे ही 1 आवर के बाद इस चॉक को हम बाहर निकालेंगे तो और इसको बीच से तोड़ देंगे। जब तोड़ के देखेंगे तो इसके अंदर जो होगा वाटर के, ये अंदर से गीला हुआ दिखाई, वेट दिखाई देगा। तो
तो क्या हुआ, वाटर के मॉलिक्यूल इसके अंदर पेनिट्रेट कर गए, तो ये किसका एग्जाम्पल है, एब्जॉर्प्शन का हुआ। लेकिन जो कलर था, कलर के पार्टिकल्स थे, उस चौक के चारों तरफ सरफेस पे कलेक्ट हो जाए। चौक के, सपोज करो ये चौक है, चौक के सरफेस पे चारों तरफ कलेक्ट हुए दिखाई देंगे। ये बाहर से तो कलर लगेगा, लेकिन अंदर से केवल वाटर के मॉलिक्यूल अंदर एंटर करते हुए दिखेंगे। तो दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, एडजॉर्प्शन, यानी वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होगा, दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होगा, दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे सपोज करो हम किसी फैब्रिक को डाई कराने जा रहे हैं, डाइंग ऑफ फैब्रिक। तो होता क्या है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो कलर पार्टिकल वो सरफेस पे भी रहते हैं और सरफेस के अंदर पेनिट्रेट भी होते हैं। तो सरफेस पे रहे तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन, और सरफेस के अंदर चले गए तो दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ साथ होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉर्प्शन। ये जॉर्प्शन होता है। अब एक और टॉपिक आता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड डिजॉर्प्शन। अब डिजॉर्प्शन क्या होता है, देखो हमने कहा कि एडजॉर्बेट के मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के पास जाते हैं। ठीक है, सपोज करो ये आपके 10 के पार्टिकल इस सरफेस पे कलेक्ट हो गए, तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर एडजॉर्बेट अट्रैक्ट हुआ तो दैट इज़ कॉल्ड एडजॉर्प्शन। लेकिन यही एडजॉर्बेट जो है, ये आपका एडजॉर्बेट, डस्ट के पार्टिकल आपके एडजॉर्बेट है, ये पार्टिकल इस सरफेस से दूर जाने लगे, मतलब रिमूवल होने लगा इसका, तो दैट इज़ कॉल्ड, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। इट मीन्स रिमूवल ऑफ एडजॉर्बेट फ्रॉम द एडजॉर्बेंट। अगर आपका फिगर के थ्रू समझ लो, सपोज करो ये आपका सरफेस है, ये हो गया आपका एडजॉर्बेंट, ठीक, और ये क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, तो जब ये एडजॉर्बेट के पार्टिकल इस सरफेस पे कलेक्ट हुए तो दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो यही पार्टिकल ये एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है, अगर एडजॉर्बेट इट्स एडजॉर्बेंट के सरफेस से अलग होने लगे, रिमूवल होने लगा, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज डिजॉर्प्शन। मतलब सपोज करो ये सरफेस है आपका, एल्मीरा का सरफेस है, एल्मीरा है ये, और ये इस पे जो मॉलिक्यूल कलेक्ट हुए थे दैट इज कॉल्ड अ डस्ट पार्टिकल। अब ये डस्ट पार्टिकल इस एल्मीरा से रिमूव होने लगे, तो दैट इज़ कॉल्ड क्या है, डिजॉर्प्शन, यानी एडजॉर्बेंट से रिमूव हो गया, तो दैट इज़ कॉल्ड अ डिजॉर्प्शन। तो बस आज के लिए इतना ही।